नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सेवा का सुख, एक नर्स का संस्मरण से लिए गए एक छोटे से हिस्से पर। ये एक नर्स का बहुत ही निजी अनुभव है और हम इसके ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई नर्सिंग जैसे जो पेशे हैं उनमें प्रेरणा कहाँ से आती है, क्या चीज़ उन्हें जोड़े रखती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत जानी पहचानी लेकिन मुश्किल स्थिति से। नर्स बता रही है कि वो कितनी ज़्यादा थकी हुई थी, पीठ में दर्द था और वो शिफ्ट जो लग रहा था कि बस ख़त्म ही नहीं होगी। अब समझ सकते हैं वो पूरी तरह से शारीरिक और शायद मानसिक रूप से भी निचोड़ देने वाला एक पल था। हाँ, और ये हकीकत है जिससे सेवा क्षेत्र में मतलब केयर प्रोफेशंस में कई लोग रोज गुजरते हैं। ये सिर्फ जिस्मानी थकान नहीं है, इसमें वो भावनात्मक बोझ भी जुड़ा होता है जिसे हम कई बार इमोशनल लेबर कहते हैं, है ना। मतलब दूसरों की देखभाल करते हुए अपनी भावनाओं को संभालना, उनको सही जगह लगाना। बिल्कुल, इमोशनल लेबर। हाँ, और इसी थकान के बीच वो एक लम्हा आता है जो जैसे सब कुछ बदल देता है। एक मरीज है, बहुत धीरे से, शायद कमजोरी की वजह से, वो नर्स का हाथ पकड़ लेता है और बस इतना कहता है, शुक्रिया नर्स। और ये छोटा सा एक मामूली सा लगने वाला पल ये कमाल का है। ये दिखाता है कि कैसे बस एक इंसान का जुड़ाव, है ना, एक छोटा सा शुक्रिया, वो सारी थकान, सारा बोझ उस पर कैसे भारी पड़ सकता है। ये सिर्फ एक अच्छा महसूस होना नहीं है, ये असल में वो है जिसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हाँ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो प्रेरणा जो बाहर से नहीं आती, मतलब पैसों से या तारीफ से नहीं, बल्कि काम के अपने अर्थ से, उसके मतलब से, और उससे जो एक अंदरूनी संतुष्टि मिलती है, उससे आती है। ये बात दिलचस्प है। वो नर्स खुद भी साफ कहती है कि उसने ये रास्ता कोई शोहरत या पैसों के लिए नहीं चुना था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये जो आंतरिक प्रेरणा है, क्या ये हमेशा काफी होती है? मेरा मतलब है, क्या ऐसे छोटे छोटे पल, उस रोज की भारी थकान या फिर कभी कभी जो सिस्टम की दूसरी दिक्कतें होती हैं, जैसे स्टाफ कम है या साधन नहीं है, क्या उनसे लड़ने के लिए ये पल काफी होते हैं? ये बहुत बहुत अहम सवाल है। देखिए, ये पल एक तरह से ईंधन जैसे होते हैं। वो आपको याद दिलाते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। ये उस इमोशनल लेबर के बदले में मिला हुआ एक तरह का, क्या कहते हैं, भावनात्मक मुआवजा है, रिवॉर्ड है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अकेले काफी नहीं हो सकते। अगर रोज की चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और ऐसे जो सकारात्मक पल हैं वो बहुत कम मिलते हैं, तो फिर बर्नआउट का खतरा तो बढ़ ही जाता है। एक संतुलन बहुत जरूरी है। अंदरूनी प्रेरणा के साथ साथ बाहरी समर्थन भी चाहिए। अच्छा माहौल, सही संसाधन, ये सब भी उतने ही जरूरी है। हाँ, सही कहा। मतलब ये हुआ कि ये जो शुक्रिया है ये एक जरूरी हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं, पर ये पूरी तस्वीर नहीं है। ये उस जज्बे को, उस स्पिरिट को जिंदा तो रखता है, पर उस जज्बे को पनपने के लिए, फलने फूलने के लिए एक अच्छा सपोर्टिव माहौल भी चाहिए होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और ये अंश हमें यही दिखाता है कि प्रेरणा का स्रोत कितना ज्यादा व्यक्तिगत और अंदरूनी हो सकता है। बाहरी इनाम, सैलरी, प्रमोशन, वो अपनी जगह जरूरी है, पर किसी की सच में मदद कर पाने का एहसास, किसी को आराम पहुंचाने का भाव, किसी के चेहरे पर वो राहत देखने की जो संतुष्टि है, अक्सर ये चीजें कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होती हैं। ये छोटे छोटे पल ही उस बड़े मकसद को, उस काम को मायने देते हैं, खासकर जब काम इतना मुश्किल हो। तो इस एक छोटे से अनुभव से हमने ये समझा कि जो सेवा वाले पेशे हैं, जहां अक्सर शारीरिक और भावनात्मक दबाव वो बहुत ज्यादा होता है, वहां इंसानियत के ये छोटे छोटे पल, जैसे किसी का हाथ थाम लेना या एक सच्चा शुक्रिया सुन लेना, ये प्रेरणा और गहरे संतोष का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें शायद आप पैसों से या किसी और पैमाने से तौल नहीं सकते। बिल्कुल। और ये हमें इस सोच पर भी छोड़ जाता है कि क्या ये सिर्फ नर्सिंग में ही होता है या फिर जो दूसरे सेवा भाव वाले पेशे हैं, सोचिए जैसे पढ़ाना है या सामाजिक कार्य है, यहाँ तक कि कस्टमर सर्विस भी, क्या उनमें भी प्रेरणा और संतुष्टि के ऐसे ही छुपे हुए, अनदेखे लेकिन शक्तिशाली स्रोत मौजूद हैं जिन पर हम शायद अक्सर ध्यान ही नहीं देते। शायद हर उस काम में जहां इंसानियत का एक स्पर्श है, ऐसे अनमोल पल बिखरे हुए मिलते हैं। ये सोचने वाली बात है।